Hello, my all dear students. I am Satish Singh, Assistant Professor, Department of English, SPRC, Bagpat. Today, I am going to record a lecture for you, a very famous topic, tragedy. Before starting on the topic, I would like to request all those students who has not subscribed my channel, please subscribe. Literature Study by Satish. Tragedy, as you know, this is a kind of drama in which we have mainly the theme, the style, the purpose, or the characters are suffering. They are getting pain. So the word tragedy is taken from the Greek word tragoedia, which means a god song. That tragedy sound referring or meaning referring a god song, like Bakri song. It is written in the form of drama and stage performance. First, here we should know a tragedy is a type of writing, a drama, which is based on performance, not on direct narration, but on performance. The novel that is a narrative technique and that is based on narration, but tragedy is based on the performance. It is also considered a choric song. Choric song means to say in which some characters are singing or expressing something that is related with the not pleasing or the sorrowful. It is not in narrative but dramatic form. As you know, not in narrative but dramatic means whatever is here just is a representation in front of the audience. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ड्रामेटिक फॉर्म. इसमें ट्रेजेडी में क्या है, जो भी चीजें होती है वो नैरेटिव में नहीं होती हैं, कहानी की तरह नहीं बताया जाता है, बल्कि उसको करके दिखाया जाता है स्टेज पर. इट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स सुपीरियर देन द रियल. ऑल यू हैव टू रिमेंबर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि ट्रेजेडी क्या रिप्रेजेंट करती है, सुपीरियर देन द रियल, जो वास्तव में उससे भी ज्यादा रियल, एंड डिस्क्राइब द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है. इट एंड्स विद द सैड नोट ऑफ सॉरो, ये दुख के साथ खत्म होती है. नाउ आई कम ऑन द पॉइंट दैट Aristotle considered mainly Greek, the first author who gave the definition of tragedy in his book Poetics, in which he gave the definition of tragedy. Tragedy is an imitation of an action. ट्रेजेडी क्या है, इमिटेशन है, कॉपी करना है. किस चीज को कॉपी करना, एक्शन को. ये एक्शन किसके, हीरो के एक्शन को. दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट, जो गंभीर हो, सीरियस हो. बिकॉज व्हेन समवन इज सफरिंग यू विल नॉट लाफ बट यू फील सम पिटी. कंप्लीट, जिसका एक बिगिनिंग हो, मिडल हो और एंड हो, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और जो एक कंप्लीट ट्रेजेडी दिखाता हो. इट इज रिटन इन लैंग्वेज विच इज एम्बेलिश्ड, एक ऐसी भाषा में लिखा गया हो जो कि एम्बेलिश हो, दैट इज डेकोरेटेड विद डिफरेंट थिंग्स, इट विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, जिसको बोलने में अच्छा लगे, ऐसी स्पीच होनी चाहिए, सबके समझ में आए, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस एंड अदर डिवाइसेस शुड बी used in drama. The various kinds of being found in separate parts of the play. The whole play should be represented according to the given rules. It is written in the form of action or representation, not in the form of narration. कि ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, ट्रेजेडी एक कैरेक्टर जो हीरो होता है उसका इमिटेशन, उसके एक्शंस का, न कि पर्सनल चीज़ों का. जो वो करता है उसको, उसकी चीज़ों का एक इमिटेशन है, नकल है, उसकी कॉपी है. ट्रेजेडी में तीनों पार्ट होने चाहिए, बिगनिंग होनी चाहिए उसकी, मिडल भी और एंड भी होना चाहिए. ट्रेजेडी में सही से लैंग्वेज को फॉलो किया गया हो और वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, रिप्रेजेंटेशन हो, ना कि सिर्फ नरेशन. ही ऑल्सो गेव द टर्म कैथारसिस विच मीन्स अराउजिंग ऑफ द फीलिंग पिटी एंड फियर. कैथारसिस का मतलब होता है व्हेन वी वॉच एनी पर्सन हु इज सफरिंग इन हिज problems, in his sorrow, we feel mainly the pity and fear for him and not we will laugh on him. तो जब हम किसी चीज को देखते हैं और खुद फील करते हैं उस चीज को, हमारी जो इमोशंस है प्यूरिफाई होती हैं, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं, द परगेशन ऑफ द इमोशंस.
Hamartia, tragic flaw or weakness. According to Aristotle, there should be a kind of weakness in hero जिसकी वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो या फॉल हो, उसको हेमर्शिया बोलते हैं। पहले कैथारसिस इस टर्म को याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। दूसरा हेमर्शिया का भी, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमर्शिया गिवन बाय द एरिस्टोटल। Aristotle gave six parts of the tragedy. According to Aristotle, there are six parts. In six parts, Aristotle considered the plot is first a chain of incidents another, connected to one another. गलत टाइप हुआ है यहाँ पे कि जो चैन प्लॉट क्या होता है, दैट इज चैन ऑफ इंसिडेंट, दैट वन इंसिडेंट इज कनेक्टेड विद अनदर इंसिडेंट एंड वन इंसिडेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सेकंड इंसिडेंट। फॉर गुड प्लॉट देयर शुड बी अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। कि प्लॉट क्या होता है, जब एक घटना दूसरी घटना से कनेक्ट है और वो रिस्पॉन्सिबल भी है, उसका इफेक्ट है दूसरी घटना पे, दूसरे इंसिडेंट पे। और अच्छा प्लॉट होता है जिसमें बिगिनिंग भी हो, मिडल भी हो और एंड भी हो। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमेक्स एंड कैटास्ट्रोफ। इसके अलावा प्लॉट को और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? बिगिनिंग होती है, एक्सपोजिशन होता है, उसके बाद राइजिंग सीन आता है, कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ता है, फिर हाईएस्ट होता है क्लाइमेक्स जहां पे बिल्कुल सबसे अपर, देन कैटास्ट्रोफ यानी कंक्लूजन और बाद में एंड होता है। तो प्लॉट को एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमेक्स और कैटास्ट्रोफ में बांट सकते हैं। इसको याद रखना है क्योंकि इनमें सीरियल वाइज या कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्लॉट को कैसे डिवाइड करते हैं। कैरेक्टर शुड बी, कैरेक्टर तीसरा पार्ट क्या है, सॉरी दूसरा पार्ट, पहला प्लॉट हो गया अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, दूसरा पार्ट ट्रेजेडी कैरेक्टर है। कैरेक्टर शुड बी हाई क्लास, वो हाई क्लास से बिलोंग करना चाहिए, उसे लोअर क्लास का नहीं हो। नीदर टू गुड नॉर बैड, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो ना वो बुरा हो। प्रोप्राइटी मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं एक मर्यादा होती है, एक लिमिट है, उस लिमिट को कैरेक्टर फॉलो करना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी सो मच गुड सो मच बैड। थॉट means what the speech is delivered by the characters in the play, these are called the thought. डिक्शन, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, इसको भी याद रखना। डिक्शन होता है क्या? अरेंज, डिक्शन सिंपल मतलब किसी चीज को व्यवस्थित तरीके सही क्रम में, यानी व्हेन यू आर पुटिंग थिंग्स इन अ सीक्वेंस इन अ मीनिंगफुल वे, और द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कॉल्ड द डिक्शन। सॉन्ग एंड स्पेक्टिकुलर is the song when characters reveal the motto of incidents, that is song. Spectator or spectacular means the background, that what characters bearing in close both are the design or background of any play, that is spectator or spectacular. According Aristotle, true tragedy depicts those with power and high status. Aristotle क्या मानते थे? He believed that a tragedy should be written in a style in which a hero of high class is covered. But according to the Arthur Miller, the great author of 20th century, he believed tragedy and common man, एक ऐसे लिखा उन्होंने, in which he argues that tragedy may also depict ordinary people, domestic surrounding. According to Arthur Miller, कि सिर्फ हाई क्लास ही नहीं हो सकती है, हाई क्लास में ट्रेजेडी नहीं होती है, लोअर क्लास के लिए ट्रेजेडी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बड़े घर में या किसी पैसे वाले के यहाँ किसी बच्चे की फादर की डेथ होती है, उसके लिए फादर की डेथ हुई है, और किसी गरीब के यहाँ बच्चों की फादर की डेथ होती है तो उनके लिए उसके फादर की डेथ हुई है। सो देयर शुड नॉट बी डिफरेंस बिटवीन द डेथ ऑफ बोथ मैन, बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इट वॉज, मानते थे कि हाई क्लास का होना चाहिए, विच वॉज डिनाइड बाई आर्थर मिलर, एन अमेरिकन ऑथर. Arthur Miller wrote Death of Salesman 1949, in which he presented a middle class man, Willy Loman, जो उनकी थ्योरी यानी कि ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है. In these six parts, Aristotle called the plot is the soul of tragedy. Plot जो soul है tragedy के according to Aristotle gave four kinds of tragedy. The complex tragedy when there is reversal of situation, recognition. Reversal situation क्या होता है? Means होना कुछ और हो जाए कुछ और अचानक से. That is peripecia. Means when there is reversal of situation or recognition, बदलाव होना. The pathetic tragedy where the motive is passion, like the Macbeth, when Macbeth is only killing the people and also has stand for to get multiple things in his life, to get high things and high position. The tragedy of Macbeth, the tragedy of passion, that's what is called the pathetic.
The ethical tragedy, which is based on motive ethics, when you want to teach a lesson, a moral lesson through the tragedy, through the drama, that is called the ethical tragedy. And the last, the simple tragedy, in which there is no recognition or there is no reversal of the situation, that called the simple tragedy. In these six part, later tragedy divided into two parts. ये तो अरिस्टोटल तक होगी, बाद में क्लासिकल ट्रेजेडी. क्लासिकल ट्रेजेडी क्या होती है? व्हेन देयर इज क्लासिकल एंड रोमांटिक. A classical tragedy is based on the concept of Aristotelian tragedies method. जो ट्रेजेडीज ग्रीक्स के मॉडल पर, अरिस्टोटल के मॉडल पर बेस्ड थी, उनको क्लासिकल ट्रेजेडी बोला गया. क्लासिकल क्यों बोला गया? अकॉर्डिंग टू द ग्रीक ऑथर्स, देयर शुड बी फॉलो ऑफ अ मेथड that is called the three unities. A tragedy should be complete within 24 hours and it should be finished on the same place where it was beginning. And also a single or action or single plot should be followed in tragedy. मतलब कि एक ट्रेजेडी क्लासिकल कब है? जब उसमें टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉलो हो रहा है. टाइम का मतलब 24 घंटे में ड्रामा फिनिश होना चाहिए. यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है जिस जगह शुरू हुआ था वहीं फिनिश होना चाहिए. और एक्शन का मतलब है जो स्टार्ट हुआ है वही फिनिश होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द यूनिटी एंड ऑल्सो क्लासिकल ट्रेजेडी. Achilles and Euripides are the famous Greek writers. Achilles wrote Sophocles, which is a classical tragedy. Thomas Norton and Thomas Sackville wrote the first English tragedy Gorboduc, published in 1561. It was the first tragedy of English. Thomas Kidd wrote the Spanish tragedy. Shakespeare wrote four pure tragedies: Hamlet, Macbeth, King Lear, and Othello. The romantic tragedy different than the classical. It ignores the classical rules, mainly wrote by the Shakespeare also, when there are mixture of tragedy and comedy also, as well as there is not following the rule of three unities. जब three unities follow ना हो तो उसको रोमांटिक ट्रेजेडी बोलते हैं. और क्लासिकल ट्रेजेडी में कोरस भी फॉलो होता था. ट्रेजेडी बेस्ड ऑन थीम्स. थीम्स का मतलब है जैसे उनमें कहानी चल रही वैसी. द हॉरर ट्रेजेडी वर रिटन बाय द 17th century ऑथर लाइक जॉन वेबस्टर, डचेस ऑफ मॉल्फी. द हीरोइक ट्रेजेडी, जिसमें हीरोइक हो, वैलर हो, इनको हीरोइक ट्रेजेडी बोलते हैं. दिस टाइप ट्रेजेडी फाउंड इन रेस्टोरेशन एज. John Dryden and John Otway wrote heroic tragedies. The heroic tragedy deals with the love and honor, की जिसमें थीम होती है उसको heroic tragedy बोलते हैं. Characters were persons of superhuman powers and women of immortal beauty. जब लोग एक अलग ही कैटेगरी दिखाए जाएं, पावरफुल लोग दिखाए जाएं, तो उसको heroic tragedy बोलते हैं. So guys, this was the lecture on tragedy. I hope so that you will like and also share to others. Thank you.